आके अपनी बीवी शहरबानों के पास खड़े होते, मेरी माँ और बहनों, तुम्हारे लिए भी करबला से कुछ पैगाम मिल रहा है, जरा नोट कर लेना। आका हुसैन ने कहा, ऐ शहरबानों, तुम ईरान की शहजादी होकर किस तरीके से अपने बच्चों को राह मौला में नाना मुस्तफा की शरीयत के लिए कुर्बान कर दिया। अल्लाहु अकबर। कहा, तुमने बड़ी सब्र के साथ मेरा साथ दिया है, लेकिन शहरबानों याद रखना, मेरे साथ भी ऐसा ही करना। सब्र का दामन अपने हाथ से न छोड़ना, सब्र का दामन अपने हाथ से न छोड़ना। इसलिए कि जिस तरीके से नाना मुस्तफा ने बताया था, अल्लाहु अकबर, आज वही सारी बातें नजरों के सामने आ गई है। नाना मुस्तफा ने पहले ही खबर दे दी थी, बचपन में ही बता दिया था हुसैन को करबला जाना है। अल्लाहु अकबर, शहादत गाह की खबर भी दे दी थी, यहाँ पे कौन शहीद होगा, यहाँ पे किसको मारा जाएगा। अल्लाहु अकबर। आका हुसैन अपनी बीवी शहरबानों से कहते हैं, सब्र की तलकीन देते हैं। उसके बाद में जब पलटते हैं, अल्लाहु अकबर, वो बहन, अल्लाहु अकबर, जिसके बारे में किसी ने कहा था कि नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा और सरतन से जुदा हो गया, सजदा नहीं छोड़ा और दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, हमें ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। पहुंचते हैं आका हुसैन, कहा, मेरी बहन ज़ैनब, याद रखना, जिस तरीके से तूने सब्र का मुजाहिरा किया है, मेरे बाद भी सब्र कर। कहा, मेरे बाद भी सब्र करना ज़ैनब, मेरे जाने के बाद अपने बालों को न नोचना, आहो बका न करना, सीने को न पीटना, कोई मातम न करना। ए मेरी बहन, सब्र करना, इसलिए कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। कुरान ने बयान फरमा दिया है, नाना मुस्तफा ने बता दिया है, हुसैन ने उसकी तफसीर बन के करबला के मैदान में अल्लाह अकबर बता दिया है कि सब्र वाले कौन होते हैं। आओ तारीख के बाप को पलट कर देखते हैं, मौला हुसैन की जिंदगी पे नजर डालते हैं। मौला हुसैन ने कहा, ए बहन, सब्र करना, सब्र का दामन अपने हाथ से न छोड़ना, इसलिए कि औनो मोहम्मद चले गए, तुमने सब्र कर लिया, कासिम चले गए, तुमने सब्र कर लिया, अकबर की जवानी पे घोड़े दौड़े, तुमने सब्र कर लिया, असगर चला गया, तुमने सब्र कर लिया, लेकिन ए बहन ज़ैनब, अब मैं जा रहा हूं, तब भी सब्र करना, अपने हाथ से सब्र का दामन न छोड़ना। अल्लाहु अकबर। आओ तारीख के बाप को पलटते हैं। एक 7 साल की बच्ची है जिसको तारीख में सुकैना कहा जाता है, मैं वो लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ जो आम तौर पे बोला जाता है। हजरत सकीना को अपने गोद में लेते हैं आका हुसैन, और लेने के बाद में अल्लाहु अकबर ज़ैनब के हवाले करते हैं, ए ज़ैनब, ये मेरी बेटी है, ये मेरे सीने के बगैर सोती नहीं है। अल्लाहु अकबर, ये मुझसे बड़ा प्यार करती है, इस बच्ची का साथ देना, इस बच्ची का साथ ना छोड़ना। ए ज़ैनब, जब नाना मुस्तफा के मजार पे पहुंचना, तुम नाना मुस्तफा के मजार पे मेरा सलाम अर्ज कर देना और उससे कहना कि जालिमों ने करबला के मैदान में किस तरीके से जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े हैं। अल्लाहु अकबर। तमाम बातें हजरत ज़ैनब को बताते हैं मौला हुसैन। अपनी बच्ची को देने के बाद में कहते हैं, ए बहन ज़ैनब, सब्र करना, ए बहन ज़ैनब, सब्र का दामन हाथ से न छूटना, और छूटने पाए। अल्लाहु अकबर। आका हुसैन जब चलते हैं मैदान करबला की तरफ, आओ तारीख के बाप को पलट कर देखते हैं, वो सर पे अमामा किसका है, वो हाथ में तलवार किसकी है, वो कमर में चादर किसकी है। आओ बड़ी तेजी के साथ में करबला के मैदान की तरफ आपको लेके चलना चाहता हूँ कि जब आका हुसैन घोड़े पे सवार हुए हैं, अल्लाहु अकबर, आका हुसैन इजाजत तलब करते हैं। सबको अलविदा कहने के बाद में जब आका हुसैन करबला में चले हैं, अल्लाहु अकबर, खेमे से निकले हैं। निकलने के बाद जब मैदान में आने के लिए खड़े हैं, अब घोड़े को एड़ लगाते हैं। अब घोड़ा जाने के लिए तैयार नहीं है, जरा मोहब्बत से कह दे, कोई तकलीफ तो नहीं है आप हज़रात। आका हुसैन घोड़े को एड़ लगाते, कहा, चल मैदान में जहां पे सब गए हैं। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, अपने कलेजे को थाम के सुनना, अब वो घोड़ा मैदान में जाने के लिए तैयार नहीं। आका हुसैन ने फिर घोड़े को एड़ लगाई, लेकिन फिर भी घोड़ा आगे जाने के लिए तैयार नहीं। ए लोगों, मैं आपको फिर वही बात कहना चाहता हूं कि मेरे नबी का घराना, अल्लाह अल्लाह। आका हुसैन ने कहा, ये घोड़ा मेरे सरकार ने हुसैन को तोहफे में दिया था।
कहा सुन, अगर प्यास की शिद्दत तुझ पे गालिब आ गई है, अगर भूख से निढाल हो चुका है, तो एक काम कर, मुझे छोड़ दे और तू जिस तरफ जाना चाहता है चला जा, हमें हुसैन की शान तो दे। अल्लाह अकबर। जब घोड़े ने इतना सुना है, आंख में आंसू आ गए हैं। कहा हुसैन मदीने से चला तो साथ ना छोड़ा, मक्के से चला तो साथ ना छोड़ा, हुसैन करबला में पहुंचा तो साथ ना छोड़ा, आप पे पानी बंद हो गया तो साथ ना छोड़ा, कासिम चले गए तो साथ ना छोड़ा, अब्बास चले गए तो साथ ना छोड़ा, लेकिन हुसैन आज मैं साथ कैसे छोड़ दूंगा। आपको पता है कि मेरी प्यास क्या अब्बास के प्यास से बढ़कर है, मेरी प्यास का क्या उन्होंने मोहम्मद के प्यास से बढ़कर है, मेरी प्यास क्या सकीना के प्यास से बढ़कर है। अल्लाह अकबर। जब घोड़े के आंख में आंसू आए हैं, अल्लाह अकबर अपनी जुबान हाल से कहा है कि आका हुसैन, अरे मैं तो चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने नजरों को नीची करके देखो, मेरे पैर से सकीना लिपटी रो रही है, मैं कैसे आगे बढ़ जाऊं। और अपने हाथ को हिला के कहती है कि ये घोड़े मेरे अब्बा को आगे ना लेके जाना, मुझे कुछ बात करनी है। अल्लाह अकबर। जैसे ही इतना कहा है, हुसैन ने अपनी नजरों को नीची की है, तो क्या देखा है, एक 7 साल की बच्ची है, घोड़े के टापों से लिपटी रो रही है। अल्लाह अकबर। हुसैन उतरे हैं और उतरने के बाद में अपनी बच्ची को सीने से लगा के कहा है, ए मेरी बच्ची सकीना, ये तो बता, कासिम चले गए तू हौसला न हारी, अब्बास चले गए तुमने सब्र कर लिया, और मोहम्मद चले गए तुमने आह न की। ए सकीना, ये तो बता, असगर चला गया लेकिन तूने कुछ नहीं कहा, लेकिन ए सकीना आज मैं जा रहा हूँ तो तुम रोक रही हो, क्या तुम रोक रही हो। कहा अब्बा मैं रोक नहीं रही हूँ, लेकिन एक दर्द है मेरे सीने में, एक दर्द है, मैं उसको कैसे बयान करूँ। कहा मेरी बच्ची बता वो क्या है। कहा बाबा एक बात यह है कि अब्बास चले गए तो मैंने सब्र कर लिया, कासिम चले गए तो मैंने सब्र कर लिया, और नो मोहम्मद चले गए मैं हौसला न हारी, लेकिन ए बाबा आप चले जाएंगे तो सकीना यकीन हो जाएगी, ए बाबा आप चले जाएंगे तो सकीना बेसहारा हो जाएगी, ए बाबा आप चले जाएंगे तो आपके सीने के बगैर सकीना कभी सोती नहीं है, ए बाबा सकीना को नींद कैसे आएगी, ए बाबा आप तरह छोड़ के मुझे जा रहे हैं, मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी। अल्लाह अकबर। जब एक बच्ची अपने बाप से इस दर्द को बयान कर रही थी, ए मुसलमानों बताओ उस वक्त हुसैन के दिल पे क्या गुजर रही होगी। अरे आज हम मुंबई का सफर कर लेते हैं और जाके वहां पे पहुंचते हैं, और घर से अपना कोई बच्चा हो, अल्लाह अकबर, यहाँ पे फोन पे कह देता है, ए बाबा घर कब आओगे, दिल नहीं लगता है, तो कलेजा झूम जाता है और तबीयत मचल जाती है कि कितनी जल्दी हो सके टिकट करके अपने घर पे पहुंच जाए, अपने बच्चे को गले से लगा के प्यार फरमा ले। लेकिन वो हुसैन अपनी बच्ची को अल्लाह अकबर कैसे सब्र दे रहा है, जिसको मालूम है कि करबला के मैदान में जाने के बाद में कोई वापस नहीं आता है। अल्लाह अकबर। मुंबई वाला तो जान रहा है, दिल्ली वाला तो जान रहा है कि हमको 1 साल के बाद अपने घर पे जाना है, हमको 6 महीने के बाद अपने घर पे जाना है, लेकिन जब बच्ची अपने बाप से कहती है, ए बाबा तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता है, चले आओ, ए बाबा कब आओगे, तुमको देखा नहीं है। अल्लाह अकबर। दिल भर आता है, लेकिन मौला हुसैन के दिल से पूछो। अल्लाह अकबर। अपने भांजों की लाश देख रहे हैं, अपने भतीजों की लाश देख रहे हैं, अपने बेटे की लाश पे घोड़े दौड़ते देख रहे हैं, लेकिन फिर भी सब्र कर रहे हैं। अपनी बच्ची को सीने से लगा के फरमाया, ए मेरी सकीना सब्र करना, ए मेरी सकीना सब्र करना, सब्र का दामन न छोड़ना। अल्लाह अकबर। आंख में आंसू आए हैं, नन्ही सकीना लिपट के सीने से रो रही है, ए बाबा तन्हा छोड़ के ना जाओ, ए बाबा सकीना यतीम हो जाएगी। अल्लाह अकबर। तारीख का वो बाप पलट कर देखो कि जब हजरत ज़ैनब के हवाले किया है मौला हुसैन ने सकीना को, आंख से आंसू निकले हैं। अल्लाह अकबर। फिर भी सब्र की तलकीन करके मौला हुसैन घोड़े पे सवार हुए हैं। आओ और आगे देखते चलो। आका हुसैन अगर मैदान में पहुंचे हैं तो नाना मुस्तफा की शरीयत को बचाने के लिए पहुंचे हैं, इस्लाम की बका के लिए पहुंचे हैं, इस्लाम के तहफ्फुज़ के लिए पहुंचे हैं, वरना किसमें मजाल थी जो हुसैन की तलवार को रोक सकता, किसकी हिम्मत थी जो हुसैन की तलवार को रोकता। अल्लाह अकबर। तारीख का बाप पलट के दिखाना चाहता हूँ कि जब आका हुसैन पहुंचे हैं, अल्लाह अकबर, वही दुश्मन है, 22,000 का लश्कर जर्रार सामने खड़ा है। आके हुसैन ने अपनी तलवार को फिजा में लहरा के कोई वार नहीं किया, बल्कि कहा, ए लोगों सुनो, तुम जानते हो मैं कौन हूँ, हाँ तुम जानते हो मैं कौन हूँ। मुसलमानों, बड़ी पते की बात मैं आपको बताने चला हूँ।
आका हुसैन ने फिर एक बार उन लोगों को बताना चाहा कि ये लोगों अब भी समझ जाओ, अब भी समझ जाओ मैं कौन हूं। कहे ए यजीदियो सुनो, मैं अपनी मर्जी से थोड़ी ना आया, तूने 150 खुतूत लिख के मुझे बुलाया, फिर उसके बाद में ये काम किया, धोखा कर दिया, बेवफाई कर दी। ए लोगों अब भी वक्त है, आ जाओ, अगर जन्नत की तरफ आना है तो। अबे करबला के मैदान में जंग नहीं हुई है, जुल्म हुआ है। किसी ने कहा था कि ये एक वाकया भी है, ये एक मौजिज़ा भी है, हमें जिक्र हुसैन गम भी है, गम की दवा भी। वाह वाह सुभान अल्लाह। शेर देखे कि होकर रहेगा जन्नतो दोज़ख का फैसला, हमें करबो बला में हुर भी है और हुरमला भी। वाह वाह सुभान अल्लाह। करबो बला में हुर भी है और हुरमला भी है। वाह वाह माशाअल्लाह। अल्लाह ने हजरत हुर को इस्लाम की तौफीक अता कर दी, ईमान की तौफीक अता कर दी। ये तो उसी नाना का कलमा पढ़ते थे जिस नाना का कलमा हम पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर, वही नमाज ये पढ़ते थे जो नमाजें हम पढ़ते हैं। उसी नबी का नाम ये लेते थे जिस नबी का नाम नमाज में हम लिया करते हैं। जिस नबी पर अहले बैत पर दुरूद हम भेजते हैं नमाज पर, उसी नबी पर दुरूद ये भेजते थे। अल्लाह अकबर। लेकिन आओ और आगे देखो, कहा ए लोगों तुम जानते हो मैं नबी का नवासा हूँ। अल्लाह अकबर। वो नवासा हूँ जो नाना मुस्तफा अपने कांधों पे सवार कर लिया करते थे, अपने लबहाए मुबारक को चुसाया करते थे। अल्लाह अकबर। मैं यहीं पे रोक के एक बात कहना चाहता हूँ कि जब आका मौला हुसैन को आका अपने कांधों पे लेके चलते थे, अल्लाह अकबर, सहाबा देख के कहते थे कि आका ये देखो कि सवार कितना अच्छा है, कितना अच्छा सवार लग रहा है। तो उस वक्त आका फरमाते थे कि ये मेरे सहाबा तुम देख रहे हो सवार कितना अच्छा है, लेकिन ये नजर नहीं आता है बेशक सवारी कितनी अच्छी है, तो सवार कितना अच्छा है। मुसलमानों, मैं एक बात यहाँ पे नोट कराना चाहता हूँ। करबला के मैदान में हुसैन सन 61 हिजरी में शहादत हुई। तकरीबन 56 साल की उम्र शरीफ में करबला के मैदान में आ पाए। और एक बचपन को देखो, कहां बचपन को, इसलिए कि हुसैन की तैयारी देखो। अभी हम अपने बच्चे को पढ़ाना चाहें, अगर वो मैथ में कमजोर है, इंग्लिश में कमजोर है, तो उसको ट्यूशन लगवाते हैं ताकि बच्चा हमारा इम्तिहान में कामयाब हो जाए। तैयारी करवाते हैं, कोचिंग करवाते हैं, कोई दिक्कत ना हो। अब आका हुसैन मेरे नबी के कांधों पे सवार, जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहता हूं, आका हुसैन कहां सवार? नबी के कांधे पे सवार। अब मुस्तफा के कांधे पे जब हुसैन सवार हो के चलते हैं तो मुस्तफा कहते हैं बेटा एक काम करो, मेरी जुल्फों को मजबूती से पकड़ लो। क्या करो? मेरी जुल्फों को मजबूती से पकड़ लो। आका हुसैन को मदीने की गलियों में मेरे सरकार अपने कांधों पे बिठा के घुमाते और मजबूती से जुल्फों को पकड़ने का हुक्म देते। ए बेटा हुसैन जुल्फों को मजबूती से पकड़ लो। अब आप कहेंगे मौलाना ये क्या? ये तो मोहब्बत की बात है कि हम अपने बच्चों को कांधे पे बिठा लिया करते हैं, अपने गलियों में गुजर जाया करते हैं, अपने बाजारों में गुजर जाया करते हैं। ये मोहब्बत की दलील हुआ करती है, ये बच्चों से प्यार करने का तरीका हुआ करता है। लेकिन ये लोगों, मैं आपको झंझोड़ के कहना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि ये लोगों, हुसैन से नबी को प्यार तो था ही, लेकिन साथ ही साथ अपने हुसैन को ट्रेनिंग दे रहे थे, ये दर्स दे रहे थे, ये पैगाम दे रहे थे कि ये बेटा हुसैन आज तुम मदीने की गलियों में मेरे जुल्फों को मजबूती से पकड़ लो, इसलिए कि कल तुम्हें मेरी उम्मत की हिदायत का जरिया बनना होगा। कल मेरी उम्मत की हिदायत का जरिया तुम्हें बनना होगा। कल तुम्हें मेरी उम्मत की लगाम पकड़ के चलनी होगी। ए बेटा
बेटा हुसैन, आज तुम यहाँ पे सबक ले लो, कल तुम्हें यही दर्श करबला के मैदान में देना होगा। ए लोगों, मैं कहना चाहता हूँ कि वो हुसैन कि जिसके है में इस्लाम का हसन है, जिसके सीन में इस्लाम की सलामती है, और जिसके जा में इस्लाम की यारी है, और जिसके नून में निज़ाम मुस्तफा का जलवा है, वो हुसैन ने करबला के मैदान में अपने 72 जान को कुर्बान करके दुनिया को पैगाम दे गया है कि ये मेरे नाना के उम्मतियों, आज तुम पैगाम ले लो। इसलिए कि जब मेरे जाने के बाद में, मेरे जाने के बाद जब इस्लाम पे कोई आँच आ जाए, इस्लाम पे कोई ऐसा वक्त आ जाए, तो अपने 6 माह के बच्चे को न देखना, अपने 70 साल के बुढ़ापे को न देखना, अपने 18 साल के बच्चे को न देखना, बल्कि हुसैन ने तो ये पैगाम दे दिया है कि ये मेरे नाना के उम्मतियों। अरे करबला के मैदान से हुसैन ने ये कहा है कि ये नाना के उम्मतियों, एक काम करना, जब ऐसा वक्त आ जाए तो अपने बच्चों का बच्चा, अपने कुंभों का कुंभा कुर्बान करते चले जाना, इस्लाम की अजमत को बचा लेना, इस्लाम के वक़ार को बचा लेना, इस्लाम की बुलंदी को बचा लेना। मौला हुसैन ने करबला से पैगाम दे दिया है। तो किसी ने यूं कह दिया है कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमानों, वो मंजर अपनी निगाहों के सामने रखो। आका हुसैन तसल्ली देते हैं, सकीना। बात यहीं पे थी, सुन रहे हैं कि बात खत्म कर दी जाए। माशाअल्लाह, चंद लोग सुनने वाले हों, जरूरी नहीं कि लाखों का मजमा हो तब भी तकरीर हुई। चंद लोग हो मौला हुसैन की मोहब्बत में, सिर्फ एक सुनने वाला हो तो समझ लो रातें गुजर जाएंगी, बातें खत्म नहीं होगी। बेशक आका हुसैन ने कहा, मेरी बच्ची सब्र कर। सोचिए आप, 7 साल की बच्ची, करबला का वो मंजर। आका हुसैन ने तसल्ली दी, घोड़े पे सवार हो के मैदान में आ गया। कहा, लोगों, कौन है तुम्हारे सामने जिसके लिए नबी खुतबा रोक दिया करते थे, जिसको अपने कांधों पे बिठाया करते थे, अपना लब चुसाया करते थे? देख, मेरी कमर में मेरी माँ फातिमा की चादर है। अल्लाह अकबर, मेरे हाथ में जुल्फ़िकार हैदरी है, ये सर पे अमामा किसका है? सारी बातें बताते हैं। किसी ने कहा, ये हुसैन, अगर यजीद की बयात करना चाहते हो तो ठीक है, वरना मैदान में आ जाओ। कहा, अगर यजीद की बयात करना चाहते हो, ये लोगों वक्त नहीं है, वरना यजीद की मैं तारीफ करता। फिर आपको पता चलता कि यजीद कौन, इतना जालिम और जाबिर शख्स, उसके हाथ में हुसैन इस्लाम की बागडोर कैसे दे सकते? वो यजीद जो शराब पीता हो, वो यजीद जो जानी हो, वो यजीद जो तारीके नमाज हो, जो मुस्तफा की शरीयत को तब्दील करता हो, उसके हाथ में हुसैन अपना हाथ दे सकते थे? इसीलिए तो हिंद के राजा ने कह दिया, शाहस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी पनास्त हुसैन, सरदार नदा दस्त तर दस्ते यजीद, हक्का की बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। माशाअल्लाह, वक्त की गुंजाइश नहीं है, वरना इस शेर की वजाहत करता। आका हुसैन ने कहा, नहीं, हमको मंजूर नहीं है, हम यजीद के हाथ में अपना हाथ तो कतई नहीं दे सकते। तो कहा, फिर हुसैन, मरने के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह अकबर, मैं बड़ी तेजी के साथ आपको आगे ले चलने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ही इतना कहा, अल्लाह अकबर, हैदरी खून जोश में आ गया। वो 3 दिन का प्यासा शेर, जंग में जो पहलवान थे, जिसकी ताकत का लोहा माना जाता था, कहा, सबसे पहले इसको मैदान में भेजो। लेकिन उसको पता नहीं है किसके सामने जा रहा है। अपनी तलवार को बड़े तकब्बुर और गुरूर के साथ निकाल के जालिम चला। लेकिन हुसैन की ताकत का आलम ये कि जुल्फ़िकार हैदरी को हवा में लहराया।
कसम खुदा की मुझे कह लेने दो, हुसैन की तलवार हवा में लहराई है, अब पता नहीं चला है कब जालिम का सर कलम हो के जमीन पे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन की तलवार की ताकत का आलम ये था कि हुसैन मैदान में उतरे हैं, अब तलवार चल रही है तो लोग गाजल मूली की तरह कटते नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, जिस तरफ तलवार चलती थी मुअर्रिखीन तो इस बात को यूं बयान फरमाते हैं कि जब हुसैन की तलवार मैदान करबला में चलती थी तो एक जर्दा के मुसलमानों सुनो, मैं अपनी जुबान में आपको बताना चाहता हूँ, मुफस्सिरीन जो लिखते हैं कि लोग पता नहीं लगा पाते थे कि गर्दन कब तन से जुदा हो गई है, तलवार कब चली है। अल्लाह अकबर, वो कई गज लंबी तलवार हो जाया करती थी। अल्लाह अकबर, जब तलवार चलती थी तो लोगों के सर गाजल मूली की तरह कट के जमीन पे आ जाते थे। आओ तारीख के बाप को पलट कर देखते हैं, अब हुसैन की तलवार चलती जा रही है, यजीदियों के सर कलम होते जा रहे हैं। अब मीना की तरफ हुसैन लपकते हैं तो लाशों के ढेर लग जाते हैं, मयस्सरा की तरफ लपकते हैं तो लाशों के ढेर लग जाते हैं। अल मुख्तसर यूं सुनो, हुसैन की तलवार रुकने का नाम नहीं ले रही है। जुल्फ़िकार हैदरी जिस तरफ उठती है लाशों के अंबार लगते नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, अमर बिन साद ने कहा, चिल्ला के कहा, ए लोगों क्या देखते हो, अरे ये हुसैन इब्ने अली है, इसकी रगों में अली का खून है। बेशक इसकी रगों में अली का खून है, तुमको पता नहीं है। जिसके बाप ने एक हाथ से खैबर को हिला डाला, उखाड़ के अपनी ढाल के जगह पे इस्तेमाल कर लिया, जो उसी का खून है। एक काम करो, अगर इसी तरीके से लड़ते रहे तो जंग खत्म नहीं होगी। कहा एक काम करो, एक घेरा बना, कहा ये तीर अंदाजो अपने निशाने बना लो, हुसैन को घेरे में ले लो। अल्लाह अकबर, जो कहते हैं कि हुसैन पानी के लिए तरस गए, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जालिम बता कि जब हुसैन ने अपने घोड़े को मैदान में डाला था, अल्लाह अकबर, जालिम यजीदियों के बीच में डाला था, उस वक्त किसी की मजाल न थी जो हुसैन के सामने रुक पाता। लोग रास्ता देते जाते थे और हुसैन अपनी तलवार से दुश्मनों का सफाया करते जाते थे। वही नहरे फरात है जहाँ पे 22,000 का पहरा था, हुसैन अपने घोड़े को उसी नहरे फरात में डाल दे। बेशक बेशक। अब तू बता, अगर हुसैन को पानी की हाजत होती तो कहां पहुंच गए थे? हमें जिसके सामने दरिया आ गई हो, वो चाहे तो पी सकता था कि नहीं पी सकता था, लेकिन हुसैन को पानी की हाजत नहीं थी, बल्कि पानी तो खुद तरस रहा था। काश लबे हुसैन लग जाए तो जिंदगी की मेराज हो जाए। लेकिन हुसैन ने अपने घोड़े को पलटाया। अल्लाह अकबर, वो नबी का नवासा जालिम ने घेरे में ले लिया, नरगे में ले लिया, चारों तरफ से अब तीर चलने लगे। ये लोगों, वो तलवार कयामत तक चलती रहती है, दुश्मनों का सफाया होता रहता, उससे किसी की मजाल नहीं थी जो रोक पाता। लेकिन ये तो रब की मशीयत थी कि हुसैन अपनी तलवार को रोक दो, वरना मुझे कह लेने दो, मैं हुसैन का वो घराना है कि अगर मासूम अली असगर अपनी जुबान को हिला के रब की बारगाह में बद्दुआ कर देता तो अल्लाह तबारक ताला उसी नहरे फरात में 22,000 को फना फिन्नार कर देता। बेशक बेशक। लेकिन ये रब की मशीयत थी, हुसैन अपनी तलवार को रोक लो। अल्लाह अकबर, चारों तरफ से तीरों के वार होने लगे हैं। अब जब तीरों के वार होने लगे हैं, हुसैन पे 72 जख्म आए हैं। अल्लाह अकबर, मैं किस मुंह से बयान करूं। अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन के जिस्म पे जब तीरों के निशान आए हैं, तीरों के जख्म आए हैं, हुसैन जख्मी हो चुके हैं। अब जब जमीन पे आका हुसैन आए हैं, मदीने की तरफ मुंह किया है, नाना मुस्तफा के रोजे की तरफ रुख किया है, हाथ उठे हैं, कहा नाना आखिरी सलाम ले लो। वो वक्त आ गया। लेकिन हुसैन जब जमीन पे आते हैं, एक जालिम तलवार लेके बढ़ता है कि हुसैन को जख्मी कर दे, हुसैन को मार दे। हुसैन ने जैसे ही पलट के उसका चेहरा देखा है, हमें अली के शेर की ताकत का आलम देखो।
जैसे ही हुसैन की नजर पड़ती है जालिम पीछे हटने लगता है। अबे हुसैन के जिस्म में 72 तीर लगे हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं होती है कि हुसैन के करीब पहुंच जाए। बताओ हुसैन को मारने की ताब किसमें थी, लेकिन ये रब की मशीयत थी, ये रब की मर्जी थी। अल्लाह अकबर। आपने तारीख सुनी होगी कि वो जुमे का दिन था, मुहर्रमुल हराम शरीफ की 10 तारीख थी। अल्लाह अकबर। वो वक्त करीब आ जाता है, आप सजदे की हालत में होते हैं, 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए अपने सर को अल्लाह की बारगाह में झुकाते हैं, अपने रब को याद फरमाते हैं, सुभान रब्बियल आला की तस्बीह फरमाते हैं। ये लोगों जालिम ने देखा है, कहा ये लोगों जल्दी करो, ये हुसैन इब्ने अली है। बेशक। कहा ये हुसैन इब्ने अली है, एक काम करो, ये 3 दिन से भूखा है, ये 3 दिन से प्यासा है, तो इसकी ताकत का आलम यह है कि जिस तरफ ये लपकता है लाशों के ढेर लग जाते हैं। अगर इसने सर को अपने सजदे से दोबारा उठा लिया तो कोई यहाँ पे यजीदी बच के नहीं जा सकेगा। एक काम करो, हुसैन इब्ने अली सजदे में है, अच्छा मौका है, जल्दी से इसकी गर्दन पे वार कर दो। अल्लाह अकबर। शिमर पहुंचता है, अपनी तलवार को मियान से निकालता है, और वो गला जिसको मुस्तफा बार बार चूमते रहे, वो गला जिसमें सैयदा फातिमा का दूध गुजरा है, वो गला जिसको मुस्तफा चूमते प्यार फरमाते और कहते कि ये लोगों एक वक्त आएगा जो मेरी उम्मत के कुछ अफराद इसी गले को बड़ी बेदर्दी के साथ काट दे। तारीख बहुत लंबी चौड़ी। गर्दन पे वार होता है, आप जामे शहादत नोश फरमा लेते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।